धर्म और जाति के नाम पर हमें तोड़कर भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस जैसी ताकतें देश में काबिज है, आने वाले समय में काबिज होना चाहती है और हमारा तमाम अस्तित्व, पहचान, हमारा हक अधिकार, हमारा तमाम जो भारतीय संविधान ने जो अधिकार दिए हैं उनको खत्म करना चाहती है और हमें मिटाना चाहती है। इसलिए आप लोग जाग जाइए कि आरएसएस भाजपा को देश के अंदर में सत्ता में आने नहीं देना। राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में आयोजित एक दिवसीय आदिवासी एकता महारैली में जिस तरीके से भीड़ उमड़ी है, यह भीड़ कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जनजातीय सुरक्षा मंच की जो है वह नींद उड़ा रखी है। लेकिन वही जनजातीय सुरक्षा मंच और भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता और आदिवासी सामाजिक अगुवा खुल करके इसका विरोध कर रहे हैं और वह साफ तौर पर कह रहे हैं कि आदिवासी एकता महारैली नहीं है, वह रैली ईसाइयों और कांग्रेस पार्टी की है। हमारे साथ संयोजक आदिवासी एकता महारैली के, क्या कहेंगे जिस तरीके से आरोप लगाया जा रहा है कि यह जो रैली है वह ईसाइयों की है, कांग्रेस पार्टी की है? किन लोगों ने लगाया? जनजातीय सुरक्षा मंच, कुमारधाम और आदिवासी धर्म गुरु बंधन तिगा जी जैसे कई लोगों ने इसका आरोप लगाया है। हम लोग तय करते हैं, सर्टिफिकेट तय करते हैं, देव कुमारधाम, बंधन तिगा लोग तय करेंगे, जन सुरक्षा लोग तय करेंगे कौन एसटी है नहीं है। और पूछिए उन लोग को कि शेड्यूल ट्राइब का प्रमाण पत्र बांटने वाले एजेंसी हो गए क्या वो? मैं कह रहा हूं जब तक बाकायदा कानून नहीं बनता है, जब पार्लियामेंट में राज्य सरकार जब तक कानून नहीं लाती है, तब तक इस बात का कोई मतलब ही नहीं है। इस बात का फिजूल बात है। उन लोग का अपनी अपनी राजनीति है, अपना अपना स्वार्थ है। और धान साहब क्या बोलेंगे? जो शाही आदिवासी बोलेंगे उनको बंधन तिगा अपना गिरबान झाड़ के देख ले। मैं कह रहा हूं ये सब फालतू बात है, ये सब बकवास बात है, ये सब कुछ बात नहीं है। आदिवासी तब तक है, आदिवासी जन्मजात होता है, बाय बर्थ होता है। आप निरंजन जी आप बताइए, आप पत्रकार हैं, आप आदिवासी परंपरा रूढ़ी मान लीजिए, आदिवासी में जाइएगा। कल मोहन भागवत बोल देगा कि हम आदिवासी परंपरा मान लेंगे तो हम आदिवासी हो जाएंगे। ये झूठी बात है, बकवास बात है। तो यह आदिवासी एकता महारैली वास्तविक तौर पर क्या है? और इससे वही लोग सब सवाल उठाते हैं जो जन मुद्दों पर खड़ा नहीं रहते हैं। झारखंड भी सभी आदिवासियों ने लड़ाई शुरू किया था। जब झारखंड राज्य की मांग की जा रही थी शुरुआत में, तब बोले ये मिशनरियों का आंदोलन है और तमाम तरह से आंदोलन हुए, जो भी कोयल कारवा आंदोलन, नेतहरार का आंदोलन, बहुत सारे विस्थापन पलायन का आंदोलन। रिलीजन कोई सवाल ही नहीं है। आदिवासी मुद्दों पर लड़ा है, जन सवालों पर लड़ा है, जन संघर्षों की एकता बनाता है। इसमें रिलीजन कहीं सामने नहीं है। और जो ये सब कर रहा है, जिसका जमीन है, जिसका जीने का धंधा है, जो किसी के पॉकेट में रह करके, किसी के जेब में रह करके, किसी के अनुकंपा में रह करके संगठन चलाते हैं, वे लोग ऐसी बेत की बात करते हैं। तो एक और सवाल निकल करके आ रहा है कि बंधु तिर्की का राजनीतिक भविष्य खत्म हो गया है। वह आदिवासियों को बरगला करके, गुमराह करके, ऐसा भीड़ जुटा करके अपनी राजनीतिक जमीन पुनः जो है सब तैयार करने की कोशिश कर रहा है। सवाल यह है, ये आदिवासी एकता महारैली भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और उसके अनुसांगिक संगठनों के द्वारा जो लगातार आदिवासियों के संवैधानिक हक अधिकारों पर चोट कर रहे हैं, आदिवासियों के मुद्दों पर दरकिनार कर रहे हैं और गैर जरूरी चीजों को यहाँ पर धर्म जाति पर लगा कर थोप रहे हैं, इसके खिलाफ ये एकता है। ये एकता सरना कोड की मांग को लेकर है, ये एकता उसी के खिलाफ है, ये एकता पर जो आदिवासियों का आबादी घट उस पर है, ये एकता आदिवासी मुद्दों को लेकर है। लेकिन जो लोग मुद्दे नहीं दिखाई देते हैं, या तमाम लोग, चाहे अजय तिर्की हो, चाहे प्रेम साई मुंडा हो, कुटी से लोग आए हैं, चाहे बसा से लोग आए हैं, जो विभिन्न जगह से आए हैं, उन लोग को देखना चाहिए। ये रैली तय करेगी कि दिखाई देना चाहिए कि सब लोग ईसाई है क्या? मेरा कहना है किसी के राजनीति करने नहीं करने हैं। हमारा साफ साफ कहना है 2024 में हम घोषित तौर पर आरएसएस भाजपा के खिलाफ है और हम आने वाले कल में इसी रैली के द्वारा, अपनी चट्टानी एकता के द्वारा तमाम राजनीतिक पार्टियों को संदेश भी देते हैं, चेतावनी भी है, आगाह भी कर रहे हैं कि हमारे मुद्दों को दरकिनार करने की कोशिश आरएसएस भाजपा कर रही है। आप लोग भी सावधान हो जाइए, हमारे मुद्दे एजेंडा में लाइए और कोई भी सरकार बने हम उनके साथ हैं। तो 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है
और उसके बाद कुछ ही महीनों बाद झारखंड में विधानसभा का चुनाव होना है। और जिस तरह से भाजपा के ऊपर आप लोगों का आरोप रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र में शासित जो मोदी जी की सरकार है वो लगातार आदिवासियों के ऊपर प्रहार कर रही है, उनकी संसाधनों को खत्म करने की साजिश रची जा रही है। वैसे में 2024 में झारखंड में आज जो आदिवासी समुदाय है उसका क्या सीधे तौर पर रणनीति होगी और क्या यहाँ से संकेत देगी? ये आदिवासी एकता महारैली झारखंड ही नहीं देश के आदिवासियों को भी संदेश देना चाहेगी कि धर्म और जाति के नाम पर हमें तोड़कर भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस जैसी ताकतें देश में काबिज है, आने वाले समय में काबिज होना चाहती है और हमारा तमाम अस्तित्व, पहचान, हमारा हक अधिकार, हमारा तमाम जो भारतीय संविधान में जो अधिकार दिए हैं उनको खत्म करना चाहती है और हमें मिटाना चाहती है। इसलिए आप लोग जाग जाइए कि आरएसएस भाजपा को देश के अंदर में सत्ता में आने नहीं देना है। इसके लिए आदिवासी समुदाय तैयार रही। तो क्या 781 जनजातीय समुदाय यानी कि 13 करोड़ जो है वो भाजपा से खफा है? सीधे तौर पर आप ये कहना चाह रहे हैं? मैं इस बात को कभी नहीं कहा। मैंने कहा जो लोग नहीं जान रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, उनको समझाने के लिए, उनको संदेश देने के लिए, उनको आगाह करने के लिए भी ये रैली है। तो आदिवासी एकता महारैली का मुख्य उद्देश्य क्या है? सीधे तौर पर संयोजक हमारे साथ जुड़े हुए थे, वह बातचीत कर रहे थे। हमारे साथ कुछ लोग जो आदिवासी एकता महारैली में शिरकत करने के लिए आए हुए हैं, जो आदिवासी समुदाय से कहीं ना कहीं बिलोंग करते हैं, उन लोगों से भी जानते हैं यह आदिवासी एकता महारैली आपके नजर में क्या है और जो आरोप प्रति आरोप का खेल खेला जा रहा है इस रैली को लेकर के, उन लोगों को क्या जवाब देंगे आप? ये आज कहा जाए कि ऐतिहासिक रैली के माध्यम से आदिवासी समाज एकजुटान हुए हैं और यही संदेश देना चाहता हूं कि अलग अलग मंच में रहने से हम कमजोर हमेशा होते आए हुए हैं। आज झारखंड में जरूरत है उलगुलान करने का दिन, जरूरत है। उलगुलान जब मचाया जाएगा आदिवासियों द्वारा तभी पूरा ये झारखंड राज्य में। आप कह रहे हैं कि उलगुलान जो है सो करने की जरूरत है, तो षड्यंत्रकारी भी तो यही चाहते हैं कि आदिवासी समुदाय उलगुलान करते रहे, शहीद होते रहे और उनके संसाधनों पर हम कब्जा करते रहे। हाँ, ये तो सच्चाई बात है कि हम उलगुलान तो करते हैं मगर लोग गीत के जैसा नजर गिरा के रहते हैं। उन लोगों को चेता देना चाहता हूं कि आदिवासी संविधान लिखने से लेकर कानून बनाने तक इतिहास रहा है और बलिदान देने में भी इतिहास रहा है। भले आज नहीं देखने को मिल रहा है, आज इस भीड़ के माध्यम से निश्चित तौर पर लग रहा है कि एक बिरसा नहीं हजारों के बिरसा में यहाँ झारखंड राज्य से आदिवासी लोग पैदा होंगे। एक नहीं हजारों बिरसा पैदा होंगे झारखंड की धरती से, क्योंकि यह धरती झारखंड का है, भगवान बिरसा मुंडा की है। क्या कहेंगे जिस तरह से यह भीड़ उमड़ी है और जनजातीय सुरक्षा मंच और वैसे तमाम आदिवासी सामाजिक अगुवा है अपने आप में, जो अगुवा बताते हुए चाहे वो सरना के जो धर्म गुरु है बंदन तिगा जी हो या फिर पूर्व विधायक धान साहब हो, तो लगातार जो आरोप लगा रहे हैं कि ईसाइयों का जो है सो कार्यक्रम है, आदिवासियों का दूर दूर तक इससे कोई वास्ता नहीं है। देखिए, आज का जो रैली है वो ईसाइयों का नहीं है, ये आदिवासियों का रैली है। और ये रैली जो पिछले बार भाजपा आरएसएस के द्वारा जो यहाँ इसी धरती में, इसी ग्राउंड में मतलब भाजपा के द्वारा किया गया, उसी का अगेंस्ट में आज यहाँ जन सैलाब उभरा। उनसे 4 गुना यहाँ भीड़ आप देख सकते हैं अगर आप कवरेज किए होंगे पिछले। ये बताता है कि आदिवासी हम एक है, देश का आदिवासी है। उसका अगेंस्ट में कि भाजपा आरएसएस जो है कि उनके मन से कभी ये नहीं ऐलान होता है कि 78 के जमीन कैसे बचाया जाए। ये सामाजिक ये जो भीड़ आप जो देख रहे हैं, इस सामाजिक या समाज के नेताओं के बदौलत है। ये कोई भाजपा का पैसे से नहीं है, कोई आरएसएस के पैसे से नहीं है, जो पूर्व लोग कर चुका है। ये आप देख रहे हैं, आप खुद देख सकते हैं। आप एक पत्रकारिता देख रहे हैं, आपको भी एहसास होता होगा। तो ये रैली में ये भीड़ अपने आप आए हैं। सिर्फ एक ऐलान किया गया है कि 4 तारीख को आना है, संडे का दिन यहाँ पहुंचना है और लोग पूरा
पूरा मतलब झारखंड से हर जिलों से यहाँ लोग पहुंच चुके हैं अपने झंडे के साथ, अपने जो अपना हथियार होता है आदिवासी जो परंपरा है उसके साथ यहाँ पहुंच चुके हैं। तो इसलिए आपके तो जो लोग भी आदिवासी एकता महारैली को लेकर के जो उलूल जुलूल जो बयानबाजी कर रहे हैं, बाजार में जो कह रहे हैं कि यह आदिवासी एकता महारैली ईसाइयों का है या आदिवासी एकता महारैली कांग्रेस पार्टी का है, या भी बंधु तिर्की अपना राजनीतिक जमीन को जो है तैयार कर रहा है, तो वैसे लोगों को यहाँ पर जो लोग पहुंचे हुए हैं उन लोगों ने मुंहतोड़ जवाब दिया है और साफ तौर पर कहा है कि झारखंड के आदिवासी एक है और यह आदिवासी चट्टानी एकता का परिचय है, जिसके कारण लगभग 20,000 से ज्यादा आदिवासी समुदाय झारखंड प्रदेश से यहाँ पर जुटे हुए हैं और उन लोगों को यह मुंहतोड़ जवाब है, उन षड्यंत्रकारियों को यह जवाब है जो आदिवासियों को इस भारत देश से समाप्त कर देना चाहते हैं। चाहे सीएनटी एसपीटी एक्ट को छेड़छाड़ करने की बात हो, चाहे उनके जल जंगल जमीन जैसे संसाधनों पर जो है कब्जा करने की बात हो, तो कहीं ना कहीं वैसे तमाम मुद्दों को लेकर के यह आदिवासी एकता महारैली है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए लगातार द जनसभा के साथ। तब तक के लिए जोहार।